चलिए हम जिस टॉपिक की बात करते हैं उसका नाम है एनाबेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी जलों का असंगत प्रसार या जल का असंगत प्रसार। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है या हमने देखा है कि ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में ये होता है कि ऊपर बर्फ जमी होती है जबकि नीचे जीव जंतु जिंदा रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जलों का असंगत प्रसार का होना, यानी एनाबेलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर इज रिस्पांसिबल व्हाई द लिविंग एनिमल्स लाइक, जैसे हम बात करें किसकी बात करें, फिश की, या जो भी हमारे वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्यों जिंदा रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एनाबेलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर, यानी जलों का असंगत प्रसार। जलों का असंगत प्रसार से समझने का मतलब ये है कि जैसा हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी वस्तु का ताप हम लोग बढ़ाते हैं, जब भी किसी वस्तु का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट गिवन टू द बॉडी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, यानी जो भी वस्तु के अंदर के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है जिसमें उनमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ये हमने पढ़ रखा है कि जब भी किसी को उष्मा या किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एक तरीके से उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जब भी इसका टेम्परेचर 0 से 4 तक की ले जाते हैं तो इसका अगर यहाँ पे हम बात करें वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या करता है, इधर हम रखेंगे इसको टेम्परेचर को 4 6 8 10, जैसे हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचे तो हम क्या देखते हैं कि वाटर का टेम्परेचर पहले क्या करता है, जब भी हम 0 से 4 ले जाते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, फिर 4 के बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है। यही जो इस तरह का होने वाला जो प्रसार है किसके लिए, वाटर के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनाबेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यानी किसी ने पूछा कि जलों का असंगत प्रसार क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब भी किसी टाइम या जब भी जल का ताप हम बढ़ाते हैं 0 से तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है, जबकि 4 डिग्री से जब ऊपर जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी 0 से 4 डिग्री तक की इसका घनत्व क्या होता है, 0 से 4 डिग्री तक इसका घनत्व क्या करता है, बढ़ता है, जबकि 4 से लेके ऊपर जाते समय इसका जो घनत्व है वो क्या होने लगता है, इसका घनत्व कम होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि समुद्र या भी जो भी ठंडे प्रदेशों में जीव जंतु रहते हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहले तो इसका 0 से 4 के भीतर इसका वॉल्यूम जो है वो कम होता है जिससे डेंसिटी बढ़ती है। तो ऊपर का जो हमने पढ़ ही रखा है कि जो हमारा बर्फ होता है वो क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, यानी आइस इज द इंसुलेटिंग या आइस इज वर्क एज अ इंसुलेटर फॉर द हीट, यानी जो बर्फ है वो उष्मा के लिए कुचालक की भांति व्यवहार करता है। किसी ने पूछा एनाबेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है, तो हम बोलेंगे द डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्रॉम 4 to above डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर इज कॉल्ड एनाबेलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर। किसी ने पूछा हमसे कि जलों का असंगत प्रसार क्या होता है, तो हम बोलेंगे जल का ताप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी आती है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ाने पर इसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस प्रकार का जो होने वाला प्रसार होता है उसे ही हम जल का असंगत प्रसार कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, समुद्र या और भी जो जीव जंतु पानी के अंदर रहते हैं वो ठंडे प्रदेशों में जीवित रहते हैं। क्योंकि वो पूछे क्यों, तो हम कहेंगे 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की तो जल का घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जल का घनत्व धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो जब जल का घनत्व नीचे का 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व अधिक रहता है तो इस वजह से क्या होता है, जब घनत्व ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कहा एक टॉप है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या मिलता है, आइस मिलता है। तो ऊपर क्या होता है, जब भी समुद्री कोई जीव जंतु, ऐसे मछलियां हैं, जब भी कोई समुद्री जीव जंतु है और उसमें बहुत सारी मछलियां या जीव जंतु जो भी हमारे रहते हैं तो वो क्यों जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि होता क्या है, हमने पहले ही बताया है कि the decrease in volume from 0 to 4 degree centigrade temperature and increase in volume from 4 to above degree centigrade is said to be the anomalous expansion of water, यही जलों का असंगत प्रसार कहलाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ऊपर का यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो हम पढ़ रखे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम वाटर का क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होने से मतलब ये है कि इसमें एक्सपेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वॉल्यूम ज्यादा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी आइस
के रहते हैं क्योंकि उससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। जब ऊपर यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी इसकी लो होगी, तो यहाँ पे क्या सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो बर्फ जम जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट नीचे का टेम्परेचर कितना बना रहता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए क्या होता है कि समुद्र के जीव जंतु या जो भी ठंडे प्रदेशों के जीव जंतु जहाँ ऊपर बर्फ जम जाता है नीचे जीवित अवस्था में रहते हैं। तो एक बार फिर पूछेगा कोई अगर हमसे एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है, जलों का असंगत प्रसार क्या है, तो हम कहेंगे जल का आयतन 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की क्या होता है घटता है, जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जलों में इस प्रकार जल में होने वाले इस प्रकार के प्रसार को ही हम जल का क्या असंगत प्रसार कहते हैं। फिर किसी ने पूछा एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है, तो हम बोलेंगे if the temperature of the water increases from 0 to 4 degrees centigrade, then volume of the water decreases, and when increases from 4 to above degree centigrade, the volume of the water increases. This is called anomalous expansion of water. और यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जो चीज वगैरह जिसके जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको वाटर बैग में रखा जाता है। वाटर बैग में रखने का मतलब ये है कि एक तरीके से इस तरीके के बैग होते हैं वो, उसमें क्या होगा अंदर अगर मुझे कोई चीज प्रोटेक्ट करना है तो हम इसको इसमें रखेंगे, और क्या होता है इधर हम लोगों ने पानी भर दिया, जिससे क्या होता है हमारा आइस के फॉर्म में हो जाएगा, ये सारे वाटर बैग्स क्या होंगे ये आइस के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट ऊपर की लेयर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और नीचे की लेयर में कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा टेम्परेचर, जिससे ये जमेगा नहीं और इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। ये क्यों संभव हो पाया, ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी द्रव के असंगत यानी जल के असंगत प्रसार के